पहुंच गए। आओ बेटा। क्या हुआ? हम यहाँ क्यों आए? क्या आप लोग कुछ बताएंगे? हम यहां क्यों आए? कुछ हुआ है क्या? फिर कुछ छुपा रहे हैं आप लोग मुझसे? तुमसे क्या छुपाना है हमें? तुमसे कुछ बातें करनी थी, इसलिए तुम्हें यहां ले आए। बातें तो घर पर भी हो सकती थी। बेटा आजाद, तुम्हारे साथ लोगों के बीच बातें हो नहीं सकती हैं। और अगर मैं तुम्हें कुछ कहूं तो गुस्सा करते हो, गाड़ी में बैठते हो और भाग जाते हो। हाँ, मैं ऐसा करता हूं। मैं गुस्सा बिल्कुल आप लोगों की वजह से नहीं करता। मैं तो पागल हूं, मेरा दिमाग खराब है। देख लिया ना, फिर गुस्सा कर लिया तुमने। एक मिनट जहान, मेरी बात सुनो आजाद। हम लोग तुम्हें यहाँ पे बात करने के लिए लाए हैं। देखो आजाद, हम लोग कभी कभी तुम पर ज्यादा गुस्सा कर जाते हैं और उसकी वजह यह है कि तुम हमारी बात ही नहीं सुनते। खैर, असल बात तो यह है कि हम दोनों को तुमसे जरूरी बात करनी है। मतलब एक जरूरी काम है। कैसा काम? बेटा, आज की बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? अगर नहीं बताना चाहते थे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं यही चाहूंगा कि अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम सबसे पहले मेरे पास आओ। वो अजीजा समझती है कि तुम्हारे पीछे कोई नहीं है। उसे लगता है वो जैसा कहेगी तुम उस पर अमल कर लोगे। ये उसकी गलतफहमी है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। देखो, मैं तुम्हारे दादा की तरह नहीं हूं और ना ही बनना चाहता हूं। और तुम भी हाथ में पिस्तौल लिए मिरान का पीछा करना छोड़ दो। और अगर तुम अपने अंकल और रियान को बचाना ही चाहते हो तो ये काम बगैर पिस्तौल के करो। देखो, तुम हमारे इकलौते बेटे हो आजाद। मैं मर तो सकता हूं, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई खराश भी आए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटा, हम ये सोच रहे थे कि मतलब वो एलिफ असलामे से। हम तुम्हारी शादी एलिफ से करवाना चाहते हैं। हाँ, बाबा। रुको बेटा, कुछ बोलने से पहले मेरी बात सुन लो। एलिफ अजीजा का खजाना है और हमारी फैमिली के लिए इंश्योरेंस। मैं ये नहीं कहता कि शादी के फौरन बाद कोई मौजज़ा हो जाएगा या सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी इंसान को अपने घर वालों की बेहतरी के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो तुम अपने अंकल की और रियान की, बल्कि अपने सब घर वालों की भी जिंदगी महफूज कर सकते हो। यही हमारा असल मकसद है। एलिफ अगर हमारे साथ होगी, ना अजीजा और ना मीरान कोई हमारी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और इसी तरह दोनों खानदानों की दुश्मनी खत्म हो सकती है। समझे बेटा? देखो बेटा, हम खून के दाग को तो नहीं मिटा सकते, लेकिन उसे छुपा तो सकते हैं ना। बस हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है। बेटा, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो, तुम इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचना जरूर। हमें कोई जल्दी नहीं है। अच्छी तरह से सोच समझ कर फैसला करो, ठीक है बेटा?